everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 16th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सेक्शंस के बारे में। ये सेक्शंस आपके इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी के होने वाले हैं जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये वीडियो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से पता चल सके। सारे के सारे सेक्शन का पूरा डिटेल में आज हम देखेंगे, पूरा अच्छे से इसको समझेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने है एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का देना है आपको आंसर। तो यहाँ पर बताना है वो कौन सा आईपीसी का सेक्शन है जो आपका काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसमें से है एक आपका करेक्ट आंसर और उसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, और बाकी आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर तो देना ही है, साथ में इस वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं एंड अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं वहाँ पर। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 463 इन द आईपीसी। इसमें हम बात करते हैं फोर्जरी की। जो आपका आईपीसी 1860 का सेक्शन 463 है, यहाँ पर फोर्जरी को डिफाइन किया गया है कि बेसिकली फोर्जरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है हूएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be commits forgery। तो ये बेसिकली फोर्जरी का मतलब है। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज में फोर्जरी को डिटेल में हम समझ चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है जितने भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, या इनका अगर कोई पार्ट की बात करें, कोई छोटा सा हिस्सा की बात करें इसी डॉक्यूमेंट का, जहाँ पर जिसका मतलब इसको फोर्ज किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ ऑल्टरेशन किया गया है, कुछ इरेजर किया गया है, कुछ ऑब्लिटरेशन किया गया है विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज, किसी को कुछ डैमेज कॉज करने के लिए, वो आपका किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई पब्लिक फोर्जरी हो सकती है, किसी पर्सन के लिए एक हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर कोई क्लेम अपना फाइल करने के लिए, इस तरह से आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से किसी को कोई हार्म कॉज हो रहा हो। और ये जो प्रॉपर्टी वाले केसेस होते हैं बेसिकली ये कुछ फ्रॉड करने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो फ्रॉड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस वगैरह करे जाते हैं, तो ये सारा का सारा आपका फोर्जरी कहलाता है। ठीक है, तो फोर्जरी को पूरी तरह से सेक्शन 463 में अच्छे से डिफाइन किया गया है, आईपीसी के सेक्शन 463 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सेक्शन एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड नेक्स्ट है सेक्शन 465 इन द इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली फोर्जरी के लिए पनिशमेंट क्या मिलती है। सो यहाँ पर whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहाँ पर आपको 1 साल का पनिशमेंट मिल सकता है इम्प्रिजनमेंट का, ये आपका 2 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है, और साथ में यहाँ पर कुछ फ़ाइन भी देना पड़ता है जो भी आपके जज आपको ऑर्डर देते हैं। जो भी जज आपका पनिशमेंट के तौर पे जो फ़ाइन लगाता है वो फ़ाइन आपको देना होता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है और हो सकता है कि ये दोनों के दोनों ही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए अगर आप इस तरह की कोई भी फोर्जरी करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो पनिशमेंट है फोर्जरी के लिए वो सेक्शन 465 में एक्सप्लेन किया गया है आईपीसी के। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेक्शन है 467। तो यहाँ पर जो सेक्शन 467 है इसमें बताया गया है फोर्जरी फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एट्सेट्रा। यहाँ पर जो आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो विल्स होती हैं, डीड्स होती हैं, चेक्स होते हैं, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब जिनकी मतलब जो बेसिकली वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब इसमें कुछ फोर्जरी करी जाती है तो उसको आपका सेक्शन 467 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है
whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will or an authority to adopt a son, or which purports to give authority to any person to make or transfer very valuable security, or to receive the principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any money, movable property, movable security, or any document purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment of money, or an quittance receipt for the delivery of any movable property or valuable security, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. तो यहाँ पर जब कोई इंडिविजुअल किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई विल्स, इन सारी चीज़ों पर, या फिर जो आपकी अथॉरिटी होती है किसी भी सन को अडॉप्ट करने की, या फिर जो आपकी अथॉरिटी होती है टू एनी पर्सन टू मेक ट्रांसफ़र वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो ट्रांसफ़र होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, या उनको रिसीव करना, जैसे कि आपका प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड्स होते हैं। बेसिकली जब आप किसी को कुछ पैसे उधार पर देते हैं तो उस पर वो इंडिविजुअल उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के देता है, तो जो आप देते हैं वो उसका प्रिंसिपल होता है, और जो वो रिटर्न करता है एडिशनल अमाउंट वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में कुछ आपका चेंजेस करना, डिविडेंड्स जैसे कि आप कुछ अपना, जैसे कि जो आपका अलग अलग शेयर होता है, मतलब आपका इतना हिस्सा आपका है तो वो आपका डिविडेंड कहलाता है, तो इसमें आपका कुछ चेंजेस करना, जैसे कि ये सारी जो मतलब ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑथोराइज्ड चीज़ें होती हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई फोर्जरी होती है तो वहाँ पर आपका सेक्शन 467 आता है। एंड यहाँ पर जैसे कि जो आपके मूवेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मूवेबल जो आपकी मनी होता है, या फिर जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, या फिर आपकी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपके सारे के पेमेंट ऑफ मनी, जो बेसिकली मनी से रिलेटेड होता है, या फिर जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जब उसमें किसी तरह की कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स में जब कुछ फोर्जरी करी जाती है तो वो आपका सेक्शन 467 के अंडर आता है, और इस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ टाइम की आपको जेल भी दी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये 10 सालों के लिए भी रह सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का क्राइम किया है, तो उस अकॉर्डिंग ये आपका 10 ईयर्स तक भी रह सकता है, और साथ में यहाँ पर कुछ आपका फाइन भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 467 में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है सेक्शन 468। इसमें क्या बताया गया है, जो सेक्शन 468 है आईपीसी का, यहाँ पर फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, अगर आप कुछ चीटिंग के पर्पस से फोर्जरी करते हैं तो वो आपका सेक्शन 468 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बोला गया है, हूएवर कमिट्स फोर्जरी intending that the document of electronics record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई चीटिंग के पर्पज़ से डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कुछ फोर्जरी करता है, तो वो सारा का सारा आपका आईपीसी के सेक्शन 468 में बताया गया है। और यहाँ पर जो पनिशमेंट रहती है वो रहती है आपकी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपका जेल हो सकती है, यहाँ पर आपको 7 ईयर्स तक का एक्सटेंशन तक मिल सकता है, मतलब 7 ईयर्स मैक्सिमम यहाँ तक कि आपको जेल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फ़ाइन देना होता है, जो भी आपके जज आपको देने के लिए फ़ाइन आप पर लगाते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 468, जहाँ पर आपकी फोर्जरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ चीटिंग, ये आपका इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 471। तो यहाँ पर बोला गया है सेक्शन 471 जो है, यहाँ पर यूजिंग एज जेन्यून अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जब किसी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या फिर फोर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप जेन्यून डॉक्यूमेंट की तरह, जेन्यून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तरह यूज़ करते हैं, तो वो आपका सेक्शन 471 में डिफाइन किया गया है। एंड इसी में आपका जो पनिशमेंट है वो भी बताई गई है। ठीक है, सो यहाँ पर कहा गया है, whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be a forged document or electronic document shall be punished in the same manner as if had forged such document or electronic document। So यहाँ पर क्या बताया गया है,
जब कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट को, फोर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जेन्यून डॉक्यूमेंट की तरफ ट्रीट करता है, जेन्यून डॉक्यूमेंट बताता है और वो जानता है कि ये आपके गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में जो आपको पनिशमेंट मिलती है वो सेम वही मिलती है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में फोर्जरी करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में फोर्जरी करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फोर्जरी करते हैं, तो आप पर सेक्शन 471 में ये चीज़ बताई गई है। तो अब ये आपके फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट कौन से थे, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। जो यहाँ पर हमने भी बात करी थी, फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग था, एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें थी, और यहाँ पर आपका फोर्जरी की पनिशमेंट थी। तो जैसे कि हमने वहाँ पर आपका जो 471 था, तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि कुछ आपके जो जेन्यून डॉक्यूमेंट जो आपके जेन्यून नहीं होते हैं उनको आप जेन्यून की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे बताते हैं, तो उन पर जो फोर्जरी के केस में जो पनिशमेंट मिलती है वही पनिशमेंट आपको उस वाले में मिलती है। तो यहाँ पर फोर्जरी के केस में ये वाली जो पनिशमेंट लिखी हुई है कि आपको 2 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है। तो जो सेक्शन 465 में बताया गया है यही चीज़ आपकी यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे 471 में, यूजिंग एज जेन्यून अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपका वही वाला सेक्शन जो 465 था, वही वाली जो पनिशमेंट थी वो भी वही सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली 471 में क्या था। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है सेक्शन 472। यहाँ पर क्या है, मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफीट सील और विद काउंटरफीट सील एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467। मतलब कि जब आप किसी सील को, कोई काउंटरफीट सील मतलब जो सील होती है, जो इम्प्रेशन लगाने के लिए सील बनती है, उसको हिंदी में कहते हैं जो स्टैम्प रहती है आपकी, ठीक है, तो जब आप उसको गलत तरह से बनाते हो, जब वो आपका फोर्स्ड होता है, उसमें कोई काउंटरफीटिंग होती है, तो उसमें जो आपकी पनिशमेंट मिलती है वो आपकी जो फोर्जरी में आपकी पनिशमेंट रहती है अंडर 467, वो वाली पनिशमेंट आपके सेक्शन 472 में दी जाती है, जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ की, किसी सील की, किसी स्टैम्प की काउंटरफीटिंग करते हैं तो, ठीक है। जो आपका सेक्शन 472 है वहाँ पर बताया गया है, whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this code, for which such intent has in his possession any such seal, plate or other instrument knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 472 में जो काउंटरफिटेड सील होती हैं, जो काउंटरफिटेड स्टैम्प होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप कुछ काउंटरफिटिंग करते हैं, कुछ फोर्जरी करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर आपको पता होता है कि जो चीज़ आपकी मतलब जो आप बनाए हैं वो गलत बनाया है, जो मतलब फोर्स्ड चीज़ें हैं, फोर्स्ड सील है, फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो आपका पनिशमेंट मिलती है वो आपको सेक्शन 467 के अकॉर्डिंग मिलती है, और ये आपका सेक्शन 472 में डिफाइन किया गया है आपकी काउंटरफिटिंग सील की मेकिंग और प्रोसेसिंग के बारे में। और यहाँ पर जो पनिशमेंट होती है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, उसके अलावा ये आपका मे बी 7 ईयर्स तक भी रह सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का था, तो वो आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स हो सकता है, एंड यहाँ पर कुछ आपका फाइन भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 472। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 489 का ए पार्ट। मतलब जो आपका सेक्शन 489 है उसमें आपके अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं, उसको हम ए बी इस तरह से करके डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट होता है सेक्शन 489 का, तो उसको यहाँ पर 489 ए से बताया गया है। सो यहाँ पर क्या है, काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। जो आपके करेंसी नोट्स होते हैं, जो बैंक नोट्स होते हैं, जो बेसिकली आपके जनरली जो नोट्स होते हैं, 1000 का नोट है, 2000 का नोट, 1000 का तो अभी आपकी डिमोनेटाइज हो चुका है, बेसिकली जो आपकी 2500 है, तो ये सारे जो नोट्स होते हैं जब इनकी फोर्जरी होती है, जब ये आपके फेक नोट्स बनते हैं, गलत नोट्स बनते हैं, काउंटरफिटेड नोट्स बनते हैं, तो वो आपका सेक्शन 489 ए में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर बोला गया है, whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting
any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life, with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine. तो यहाँ पर जब कोई इस तरह के काम करता है, कोई काउंटरफेटेड नोट्स बनाता है, करेंसी नोट्स बनाता है, बैंक नोट्स को बनाता है, उनको सर्कुलेशन में लाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन 489A में डिफाइन करा गया है और इसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट रहती है वो आपकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, मतलब पूरा आपको लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकती है। उसके अलावा 10 ईयर्स तक भी आपका ये रह सकता है एंड यहाँ पर आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने क्राइम में आपका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। और ये सारा जो आपका रिजल्टेंट होता है, किस तरह की आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो आपका पूरा जज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे के सारे सेक्शंस सेक्शन 489A के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारे के सारे सेक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेसिकली जितने भी सेक्शंस आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। बेसिकली इसके अलावा और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि वो इन्हीं सारे सेक्शन से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सी चेंजेस होती है, थोड़ा बहुत लिंकअप होता है। तो उतने सारे सेक्शंस को आप याद भी नहीं कर पाएंगे और वो सारे सेक्शंस आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जितने बेसिक से आपके सेक्शंस थे जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। अगर आगे मुझे फ्यूचर में कभी कुछ लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उसको हम फ्यूचर में अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। बेसिकली यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग जितने भी हैं सफिशिएंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल हो जाती हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। सभी के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।